अस्सलाम वालेकुम। आयोनाइजेशन टेक्निक्स इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मुख्तलिफ आयोनाइजेशन टेक्निक को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे अमूमन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ रहा होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वर्ड पर गौर करो। वर्ड पर गौर करोगे तो हमें पता चलेगा जी इलेक्ट्रोस्प्रे दो वर्ड है। कितने जी हमारे पास? पहले नंबर पर वर्ड है इलेक्ट्रो, सेकंड नंबर पे इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया स्प्रे। देखिए आपने ना बेसिक क्लासेस की बात करता हूँ, वहाँ पे आपने वर्ड पढ़ा जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन रिएक्शन। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरम्यान में कुछ स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। सेम बात यहाँ पे इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी। एक बात तो यहाँ पे कन्फर्म है, हम यहाँ पे आयोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने बात इस्तेमाल की है स्प्रे की। देखो स्प्रे क्या होती है, एक हमारे पास लिक्विड है, उसको फाइन ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल बारीक बारीक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दो। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं स्प्रे का। मतलब ये दो प्रोसीजर यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं किसी भी मॉलिक्यूल को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। याद रखिएगा, स्प्रे करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पास करने के बाद वो चीज़ आयंस में तब्दील हो जाती है। अब ये तरीकाकार करते किस तरह है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह है, वर्किंग किस तरह है, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वर्ड। अच्छा, हम बार बार इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन नहीं कहते, इसको सिंपली रिप्रेजेंट की बात करूं तो ESI, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय। इसको बिल्कुल सादा तौर पे अगर जाहिर करना हो ना, हम कहते हैं जी ESI। और अमूमन आपको बुक्स के अंदर ESI वर्ड ही मिलेगा, इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन। इसको पहली दफ़ा डेवलप करने वाले साइंसदान का नाम था फैन। इस ESI was developed by फैन, FENN। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ ये लाजमी याद रखी है, बाज़ ऑफ MCQ के तौर पे पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है या हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक है। तो याद रखिएगा, इट इज़ अ सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक, सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक, ये सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है। इसको यूजुअली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ, इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस कह लो या स्टडी कह लो, जो मर्जी आपकी अपनी मर्जी है। तो ये वर्ड एनालिसिस लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एनालिसिस ऑफ मैनी मेटाबोलिटिक्स, बोलिटिस, TIES, xenobiotics, xenobiotics एंड पेप्टाइड्स, इन चीज़ों की स्टडी के लिए हम इसको यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखें ये वाली चीज़ें तो थी हमारे पास MCQ के हवाले से। बेसिकली अगर देखा जाए तो बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग, ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये दो चीज़ें समझ आएँ तो समझ लीजिएगा कि आपको इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन समझ आ जाएगी। तो कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लें। यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमारे पास इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन को समझना चाहते हैं ना, हमारे पास सबसे पहले एक कैपिलरी होती है। ये इस तरह की बिल्कुल बारीक सी कैपिलरी होती है, इसके बिल्कुल आगे बारीक सा सुराख होता है। यहाँ से आपने करना होता है सैंपल को इंट्रोड्यूस। यहाँ से किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करोगे? सैंपल सॉल्यूशन को। अब ना इसके बाहर वाली साइड पे, ये देखें ग्लास की बनी होती है अमूमन, इसके बाहर वाली साइड पे यहाँ पे एक और कैपिलरी हमने लगा रखी होती है इस तरह, ये वाली चीज़। अब देखें कैपिलरी है तो इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आपका सैंपल सॉल्यूशन इंटर होगा। यहाँ से आप जो चीज़ इंटर कर रहे होते हो वो याद रखिए वो है नेबुलाइजिंग गैस, नेबुलाइजिंग गैस। अगर मैं आसान ज़ुबान में कहूँ ना, वो गैस
जो सोल्यूशन के फाइन ड्रॉपलेट, बिल्कुल बारीक बारीक ड्रॉपलेट बनवा रही होती है, उसको नेबुलाइजिंग गैस कहते हैं। इसके बाद ना इसके बाहर वाली साइड पे एक ग्लास लगा होता है, यहाँ से हम सेंड कर रहे होते हैं, यहाँ से हम सेंड करेंगे हीटेड डिसॉल्वेशन गैस, हीटेड डिसॉल्वेशन गैस, सही है, यहाँ से और यहाँ से, यानी ये पूरा एक सर्कुलर पाथ हो गया इस तरह। वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो बात मेन समझने की है, ये इस तरह होगा। तो अब इसके बाद ना ये जो सोल्यूशन जहाँ से सैंपल सोल्यूशन जा रहा है ना, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, पावर सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और याद रखिए इसको बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहे होते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे एक बिल्कुल बारीक सी इसे कैपरी होगी, और इसके आगे हमने लगा रखा होता है मैस एनालाइज़र, सही है, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। और याद रखिए इस साइड पे हमने नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है। सो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, एक बात ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। और यहाँ पर जो बैटरी हम अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं, ये तकरीबन 2000 से लेके 4000 वोल्ट का करंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सही है। तो इसके बाद ये चीज़ें बेसिकली हमारे पास इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन अगर देखी जाए ESI की, वो यही है। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो हेडिंग दे दो कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन ESI इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट इज consist of, अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं ESI कैपलरी, ESI कैपलरी, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। पहले नंबर पे हमारे पास ESI कैपलरी, ESI कैपलरी हैविंग 2 to 4 kV वोल्ट, यानी 2 से लेकर 4000 वोल्ट इसको करंट दिया होता है, सही है। एंड कनेक्टेड, और इसको हमने जोड़ा होता है एंड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने इसको जोड़ रखा है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ है हमारे पास, वो है एक बैटरी, अ बैटरी ऑफ 2000 to 4000 वोल्टेज। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नेबुलाइजिंग गैस, नेबुलाइजिंग गैस। इसका जो मेन मकसद होता है, हमारे पास जो नेबुलाइजिंग गैस अमूमन इस्तेमाल की जाती है बच्चे, वो है नाइट्रोजन। इसके बाद डिसॉल्वेशन गैस, डिसॉल्वेशन देखें वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसी गैस जो सॉल्वेंट को रिमूव करवाए, डिसॉल्वेशन गैस है, डिसॉल्वेशन गैस। और ये भी यूजुअली हीटेड नाइट्रोजन गैस ही होती है, ये भी क्या होती है हमारे पास, हीटेड नाइट्रोजन गैस। और ये वाला पूरे का पूरा प्रोसीजर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा होता है, ये भी एक बात सिंपल से याद रखिएगा। अब होता है कि आप देखेंगे वर्किंग, मेन चीज़ हमारे पास वर्किंग ही होती है। अगर वर्किंग समझ आ जाए तो समझ लीजिएगा आपको ESI समझ आ गया। यहाँ तक उम्मीद है कि बातें सारी की सारी आपको क्लियर होंगी। बेसिकली आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो यही है, हमारे पास 3 ट्यूब्स होती हैं। पहले दरमियान वाले ट्यूब में सैंपल सोल्यूशन जाता है, सैंपल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका एनालाइट होगा, साथ में सॉल्वेंट होगा, सही। सोल्यूशन आपको पता है किस तरह बनता है, सही है, ये बेसिक लेवल पे आपको जाकर समझाने की जरूरत नहीं है कि सोल्यूशन किस तरह बन रहा होता है। सोल्यूशन बनाने के आपको सॉल्वेंट चाहिए, एक सॉल्यूट चाहिए, आपने एनालाइट को किसी सॉल्वेंट में ऐड किया है, उसको यहाँ से पास करवा रहे हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन को हम यूजुअली कनेक्ट कर रहे होते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ, LC के साथ, सही, ये भी याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन को यूजुअली कनेक्टेड करवा रहे होते हैं या कनेक्ट कर रहे होते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ। तो यहाँ से आपकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आएगी और यहाँ पे आगे क्या क्या काम हो रहे होते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे चेक करनी है। अब सबसे पहला होता है ये, यहाँ से आपका सैंपल आता है, जो कलर में चेंज कर लेता हूँ,
यहाँ पे सैंपल आएगा, सही है, यहाँ से इसके बिल्कुल बारीक बारीक से ड्रॉप बन जाएंगे। अब देखें होता यह है कि जब यहाँ पे सैंपल बाहर आता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जब सैंपल बाहर आ रहा होता है इस ट्यूब में से, इस तरह इसके ऊपर चार्ज है प्लस। अब प्लस चार्ज क्या करते हैं, सैंपल के जो सॉल्वेंट है और एनालाइट है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से बाहर आते आते सॉल्वेंट के ऊपर यानी सैंपल जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस तरह पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2000 से लेकर 4000 वोल्ट का करंट दिया है, सही। इसमें से अगर मैं एक एटम की स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट करवाऊँ तो कुछ इस तरह की हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर होती है। अब जब हम इतना करंट देते हैं, आपको बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो मैं अगर इसको थोड़ा सा एक आयन का मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखाने लगा हूँ, तो ये कुछ इस तरह का होगा। हमारे पास दरमियान में होंगे हमारे पास एनालाइट ए ए ए ए, और इसके बाहर वाली साइड पे ऐसा, यानी कि सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन आयन, यानी कि अमूमन हम सॉल्वेंट वो यूज़ करते हैं यहाँ पे जो पोलर हो, मसलन वाटर वगैरह जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन हो। यहाँ पे क्या होता है, ये पोलर होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे आयोनाइज हो गया, सही, यानी कि इसके ऊपर पूरे का पूरा यहाँ पे चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जाते जाते ना इसका क्या होता है, साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है। साइज़ क्या होगा हमारे पास, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब जब साइज़ इसका छोटा होता है ना, यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, पूरे के ऊपर क्या होया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, सही। इतनी रिपल्शन होती है, इतनी रिपल। देखो एक और चीज़ याद रखिए, हम यहाँ से सैंपल सॉल्यूशन डाल रहे हैं, यहाँ से नेबुलाइजिंग गैस ये डाल रहे हैं। नेबुलाइजिंग गैस का मकसद क्या होता है कि नेबुलाइजिंग गैस यहाँ से इसकी मिस्ट बनवाएगी। मिस्ट बनाने के बाद असल में काम क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे चार्ज आ जाएगा और यहाँ से हीटेड डिसॉल्वेशन गैस, यानी कि जो सॉल्वेंट है यहाँ से रिमूव होता जाता है। जब सॉल्वेंट रिमूव होगा तो आपका जो ड्रॉपलेट है उसका साइज़ ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। जब ड्रॉपलेट का साइज़ कम हुआ तो यहाँ पे कोलम्बिक फोर्सेस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे टूट जाते हैं। टूटने के बाद हमारे पास यहाँ पे AH+ एनालाइट के ऊपर चार्ज आ जाता है कुछ इस तरीके से। और यही बात हमने सारी की सारी यहाँ पे लिखनी है कि साइज जब छोटा हुआ तो इसके ऊपर हमारे पास कोलम्बिक फोर्स बड़ी अच्छी डिवेल्प हो गई। कोलम्बिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को रिपल्शन हुई, रिपल्शन के बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपस में प्लस 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 प्लस, ये वाली चीज़ पहले यहाँ से यहाँ पे गया है, फिर यहाँ से यहाँ पे, और इसके बाद आपके आयंस बन के ये यहाँ से नेक्स्ट मैस एनालाइजर में चले जाएंगे। और यही बातें सारी की सारी हम यहाँ पे थोड़ी सी राइट कर लेंगे ताकि बातें समझ आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सैंपल सॉल्यूशन इज, चलो कलर चेंज करके ब्लू से लिख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या हो जाए, द सैंपल सॉल्यूशन is converted into fine spray with the help of किसकी मौजूदगी से, ये किसकी वजह से, हेल्प ऑफ नेबुलाइजिंग गैस। नेबुलाइजिंग गैस को इस्तेमाल करके हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो किस में चेंज हो गया, मिस्ट में, स्प्रे में चेंज हो गया। इसके बाद क्या होता है, जब इस कैपिलरी में से ESI कैपिलरी में से आपका सॉल्वेंट बाहर आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसकी रीज़न क्या हो, यहाँ बता दिया। व्हेन सैंपल solution come from the nozzle of ESI capillary, then it gets पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात सेकंड है हमारे पास। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या हुआ कि एक हीटेड डिसॉल्वेशन गैस को यहाँ पास करवाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट वेपोरेट कर जाता है। द सॉल्वेंट इज evaporated when heated, जब हम क्या करते हैं, हीटेड डिसॉल्वेशन गैस इज पास्ड, डिसॉल्वेशन
गैस जो कि हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, अगर नाम मेंशन करना चाहते हैं जी, हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस इज पास्ट। तो इसके बाद क्या होता है जी, द साइज ऑफ ड्रॉपलेट इज रिड्यूस एंड कोलम्बिक फोर्सेस बिकम डोमिनेट। सही है, तो द साइज ऑफ droplet is decreased and coulombic forces coulombic forces become nominate coulombic forces nominate हो जाती है, जिसकी वजह से the ions repel ये आयंस एक दूसरे को रिपेल करने के बाद आपके एनालाइट मॉलिक्यूल, जो एनालाइट के मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूलर आयन में तब्दील हो जाते हैं। रिपेल एंड एनालाइट इज कन्वर्टेड एनालाइट बदल जाता है, कन्वर्टेड इनटू, जो एनालाइट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा इनटू मॉलिक्यूलर आयंस में बदल जाता है। तो ये था जी तरीकाकार हमारे पास ESI की टोटल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। एक और चीज़ लास्ट में नोट की फॉर्म में लिख लीजिएगा बच्चे, ये वाली चीज़ जो हम यूज़ करते हैं ना, यूजली ESI को हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसको अमूमन ESI आयोनाइजेशन टेक्निक is usually used फॉर, इसको अमूमन इस्तेमाल किया जाता है फॉर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, LC से मुराद क्या है हमारे पास, आगे लिख देता हूँ, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लो जी। ये चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी है। ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन बातें हमारे पास सारी की सारी यहाँ पे लिख दी हैं MCQ के हवाले से, और कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। अब ये जो आयंस होते हैं इसके अंदर से गुजर के आगे हमारे पास मैस एनालाइजर में चले जाते हैं। सही, क्यों इसके अंदर से गुजरते हैं, क्योंकि हमारे पास इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने की वजह से एक्सेलेरेशन आगे की तरफ हो जाता है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। का स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।